नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। जम्मू के बंद तालाब में ऑटो से मिला चालक मुनीश शर्मा का शव। कल वेयर हाउस में ट्रेडर फेडरेशन लगाएगी संस्कृत बाजार। जम्मू संभाग में लोगों की पेयजल को लेकर बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अब खबरें विस्तार से। जम्मू के बंद तालाब में ऑटो से मिला चालक मुनीश शर्मा का शव। एक दिन पहले ठट्टर स्थित घर से ऑटो लेकर निकला था मुनीश। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। बाकी से कल निकला दोपहरी लेकर 3-3:30 बजे तो बस आखा बच्चे का कोई खाने लिया ना उसके बाद वापस ही नहीं आया। तो सोचा फोन शोन किया वीर ने दीदी ने किया, मैं तो किया नहीं है। तो आखा बाहर आया ना तो उसके बाद ना उन्हें फोन किया तो ना असें किया। सानू पता फेरा फूरा लान चली जाता। असें सोचा फेरा लान चलिए कुछ तो राती घर भी नहीं आया। तो सवेरे 11:30 बजे पुलिस वाले फोन किया कि थोड़े भरा डैड बॉडी इतने फेरी वो बड़े भरा ही किया। तो बड़े भरा ने मैं किया तो उधर आया तो ऑटो के बिच ही तेरा तो कल नहीं कुछ नहीं किया। फोन दीदी ने किया खाली दीदी आखा बाहर आया तो सानू पता। उसके बाद असें फोन भी नहीं किया। सानू पता फेरा लान चली जाता। किन्ने बच्चे ने इहदे 2 बजे। हाँ जी तो जो कुछ भी नहीं अगे भी जाता, अगे भी चली जाता है, सुनांदा भी नहीं चली जाता। फेरे लान सानू पता चली जाना कुछ। कल वेयर हाउस में ट्रेडर फेडरेशन लगाएगी संस्कृत बाजार। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए व्यापारी संगठनों ने उठाया ये बीड़ा। संस्कृत विश्वविद्यालय व श्री कैलकनाथ ज्योतिष संस्थान भी करेगा इसमें सहयोग। तक पहुंचाने में आपने हमारी मदद की है और आज जो है खास आयोजन के लिए आपको बुलाया है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस नेहरू मार्केट और चुंडामणि संस्कृत बसोली श्री कैलक ज्योतिष वैदिक ट्रस्ट और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये तीनों मिलके हम जो है संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और उनके प्रोत्साहन। जम्मू संभाग में लोगों की पेयजल को लेकर बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 160 दिन से धरने पर बैठे पीएचई डेली वेजरों ने दी पानी सप्लाई बंद करने की चेतावनी। बोले थोड़े दिनों में अगर हल ना हुई उनकी मांगे तो उठाना पड़ेगा ये कदम। और सरकार अभी तक उन्हीं कमेटियों में घूमती जा रही है जो ये सरकारों की तरफ से और बीजेपी की तरफ से बनाई गई है, लेकिन अभी तक उसका कोई फ्रूटफुल जो अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। तो लिहाजा आज हमारा जो एजिटेशन का ये जो हमने यहाँ पे ये दूर दराज के लोग जितने भी हैं, जैसे किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, पुंछ, राजौरी, अपने यहाँ सांबा से और अपने जितने भी यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ से हमने दूर दराज के लोगों से हमने काफ़ी कम लोग बुलाए हैं, लेकिन जो हमारे पास के डिवीजन है यहाँ से हमने कुछ लोगों को बुलाया है कि सरकार को आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर थोड़े दिनों के अंदर अगर आप ये मसला हल नहीं करते हो, जो ये आपने हमारे साथ वायदे किए, जो डिप कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ जे&के पावर एम्प्लॉइज यूनियन ने एमडी को सौंपा ज्ञापन। कहा इस नई बनी यूनियन में 4 यूनियनें हुई हैं मर्ज। हमारी मुख्य मांग है डेली वेजरों को नियमित करवाना और डीपीसी करवाना। जल्दी से जल्दी रेगुलराइज हो ताकि पावर डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि दिन रात यही फीडरों पर चलते हैं, इनकी ही बाजू टांगे कटती हैं। और इसलिए और दूसरी हमारी डिपार्टमेंट की जो प्रमोशनें हैं, जैसे क्लर्कों की हैं, टेक्नीशियनों की हैं, हेड ड्रॉसमैन की हैं, वो प्रमोशनें टाइम टू टाइम नहीं हो रही हैं। उसके लिए आपने पर्सनली इसमें पेन लिया। आपने कहा कि जो आपके मसाइल हैं आप हमारे पास आइए, हम उसका निवारण करेंगे। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे इन मसलों को, जेन्युइन डिमांडों को हल करोगे। और आज से हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है ये नई बनी है। हमारा जो उस पुरानी कमेटी से कोई लेना देना नहीं। हम अपने मसला खुद अपने आपके पास लाएंगे और आपके संज्ञान में लाएंगे और हमें उम्मीद है कि आप उसका निर्वाह करोगे। इसी के साथ ये 7 माह से धरने पर बैठे रिजर्व कैटेगरी कर्मचारियों के परिजनों ने लगाई सरकार से गुहार। कहा कश्मीर में नौकरी करने वाले उनके बच्चों का किया जाए वहां से तबादला।
हमें अपने बच्चों के साथ रहने का सरकार दे मौका, ताकि वो भी रह सके हमारे साथ। अपने श्रीनगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ट्रांसफर ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ अपने अंबेडकर चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ और बड़ी अच्छे तरीके कन्नै इन्हें अपनी स्ट्राइक जी करा दे कोई नुकसान नहीं करा दे, कोई कुछ नहीं करा दे हैं भी। और 7 महीने तो इनकी कोई सुन सुनाई नहीं हो रही है। असी गुजारिश करने गवर्नर साहब अरविंदर रैना जी भी आए एक दिन, कहते हैं जी असी इन्हों के वकील बनिया खड़ोते दे हाँ, लेकिन ट्राइबल बचाओ मार्च की 18 दिनी यात्रा पर समुदाय ने डाली रोशनी। कहा, गृह मंत्री ने दिया है उनके कोटे में कोई समुदाय ना डालने का आश्वासन। उन्होंने कहा है कि इसे लेकर लोकसभा में सरकार लाने जा रही है एक बिल। क्या क्या घटा, तो 18 दिन पैदल मार्च करने के बाद कुपवाड़ा से शुरू होकर जब कालाकोट में पहुंचे तो इंतजामिया ने बातचीत की, घर से हमारा पैदल मार्च के लिए कहा गया और हमने रोका। उसके बाद फॉर्चुनेटली होम मिनिस्टर साहब के शुक्रगुजार हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमारे एक डेलीगेशन को बुलाया, जो लोग गए वहाँ पे जो बातचीत हुई, अब जो हमारी डिमांड्स थी तो डिमांड्स के मसले पे हमने वहाँ पे हमारे डेलीगेशन ने बात रखी और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये एश्योरेंस मिली कि आपके कोटे के अंदर दूसरी किसी कम्युनिटी को ऐड नहीं किया जाएगा, जो हमारा शुरू से ही शोर था, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जनाब हमने जब कहा कि आप कैसे उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो उन्होंने कहा हम एक कानून लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिस कानून में ये होगा कि स्टेट कोटा जो है हमारा। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाज़त, आप देखते रहें जेके अपडेट।